periodic trends in chemical properties. It was left in the last class to discuss. Acidic basic nature of oxo acids or oxo base. NaOH आपने सबने सुना है. What is NaOH? It's a base. Why it's a base? It will be explained in the problem also. Explained that, but again I'm explaining it. If I write NaOH in the form of EOH, E is an element. HNO3, same kind of thing you can observe here also. NOH that I've written here. NaOH को हमने वो simple लिख दिया. And we have written the electronegativity values. We have written the electronegativity values of the elements. If you check the difference of electronegativity, electronegativity or X, both are same thing. If you check for NaOH, difference between sodium and oxygen is 2.6, O and H is what 1.4, N and O is 0.5, O and H is what 1.4. तो जहां पे difference ज्यादा दिखेगी आपको, more difference of electronegativity, the bond will be more polar and that will try to form cation and anion. It will split into positive and negative. It means if you check the NaOH, which bond should break? NaO bond so or OH bond. OH bond. No. The bond between the sodium and oxygen will break, or the bond between oxygen and hydrogen will break? Sir, no, sodium and oxygen will break. Na Sodium and positive oxygen and will OH break. negative. So sodium and oxygen will break, and oxygen is more electronegative. It is more conjuice. It will try to keep the electrons to itself. So O will get what? Negative, and sodium will get what? Positive. Positive. So it will break into what? Na plus OH bond. Similarly, NO or OH, कौन सा break होगा? So NO NO. रहेगा और H अलग से हो. तो बेसिकली जब NO break होगा, तो बेसिकली क्या बनेगा बताओ? H plus होगा. Yes. और Yes. sir, OH. ये कौन सी आयन है? NO3 minus NO3 नाइट्रेट आयन. सबको पता है ये. तो इन दिस वे वी कैन डिसाइड कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है. फटाक से पढ़ी, लिखिए मत कुछ. ऑलरेडी आपको मैंने शेयर किया था नोट्स, और पढ़ने के लिए दिखा था. हार्दिक पढ़े इस नोट्स को? प्लीज बी ऑनेस्ट. No, थोड़ी सी sir. डांट ही पड़ेगी ना, वो डांट आपके हित के लिए है, आपके ख्याल के लिए है. No, sir. देखिए, क्लास में आप आंसर मत दिया करिए हार्दिक, अगर आप हमारी बात सुनते नहीं है तो हम भी आपकी बात नहीं सुनेंगे फिर अगली बार से. हमने कहा था कि नहीं, बताओ नोट्स पढ़ने के लिए. Yes, बोलो. sir. कहा था, क्या फायदा बोल के? 4-5 पेज पढ़ने हैं, नहीं पढ़ पाए आप लोग. पढ़िए, कंप्लीट करिए फटाक से. Sir, can you zoom little bit? क्या बेटा? एक मिनट. देखो, हमारी कोई भी बात सिर्फ आपके अच्छा के लिए होगी, अदरवाइज मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा? कोई काम नहीं है. टीचिंग का आउटपुट क्या है? आपकी पढ़ाई अच्छी हो. उस दौरान अगर थोड़ा गुस्सा होता है इंसान, गुस्सा आप ही के लिए होगा. अच्छा हार्दिक, हमें कुछ फायदा हुआ कि हम गुस्सा करते हैं? बताओ. Sir, can you repeat? हम गुस्सा करते हैं तो हमें कुछ फायदा है क्या? Sir means आपको. हाँ, मतलब हमें क्या, हम आप पे गुस्सा हो रहे हैं तो हमें कुछ फायदा है क्या? No, sir. उल्टा नुकसान ही है ना. अपना ही तबीयत खराब होगा ना गुस्सा करने से. हाइपर होंगे, टेंशन होगा, तबीयत हमारी खराब होगी. आई कैन जस्ट इग्नोर व्हाट यू पीपल आर डूइंग. आई शुड फॉलो माय वर्क. बट प्रॉब्लम इज व्हाट, नथिंग विल हैपन इफ आई डू दैट. आप कुछ भी नहीं करेंगे. अभी उस दिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ, क्वेश्चन सॉल्व तो किया आपने, पूरा किया कि नहीं बताओ? थोड़ा बहुत Yes. छोड़ देता. Yes. एक्सरसाइज पढ़ी रहती, क्या हो जाता उससे? मेरी क्या बिगड़ती? कुछ नहीं, नथिंग. आई विल बी इन मच बेटर पोजीशन.
Sir, can you scroll down? यस, रीड करना है, लिखना नहीं है कुछ, Sir, याद हो गया। read डिफरेंस, जितना डिफरेंस उतनी ज्यादा बॉन्ड वो टूटने की टेंडेंसी होगी, बस इतना ही चाहिए। सर आज आप हमारा केमिकल प्रॉपर्टी चालू करोगे? क्या सर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आप चालू करोगे आज? केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा तुरंत, यू कैन कंटिन्यू दैट। डन। Yes. नहीं समझा चुका था, एक बार और रीड कर लेनी थी। अब ना नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड किसके होते हैं? मेटल के। एसिड किसके होते हैं? नॉन मेटल के। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसके होते हैं? मेटल के भी हो सकते हैं, मेटलॉइड्स को भी हो सकते हैं। नॉन मेटल्स का नहीं होता। क्या नॉन मेटल्स नॉन मेटल के क्या? नॉन मेटल के कैसे होगा? नॉन मेटल ऑक्साइड होता है ना, एसिडिक ऑक्साइड होता है। यस यस सर ओके डन। यस अब न्यूट्रल ऑक्साइड पर याद रखिए, CO कार्बन मोनोऑक्साइड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तीन एग्जांपल है, तीनों न्यूट्रल है। न्यूट्रल का क्या मतलब है? जैसे इफ आई डिसॉल्व N2O5 इन वाटर, बताइए क्या बन सकता है, कौन सी एसिड बनती है? क्विक। HNO2 plus H2 नाइट्रिक एसिड। फॉर्मूला बोलो। HNO3. HNO3 सर। यहाँ पे +5, यहाँ पे भी +5। ये नाइट्रिक एसिड है और ये नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड मतलब विदाउट वाटर, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो एसिडिक, तो ये ऑक्साइड कैसा हुआ? ये एसिड है, तो ये ऑक्साइड कैसा हुआ? Acidic oxide. सिमिलरली अगर मैं Na2O को वाटर में डालूं तो यू विल गेट, NaOH. ये बेस है, ये क्या हो गया? Basic oxide. CO को पानी में डालिए, क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि ये क्या है? Neutral. डन। हेलो, डन। Yes sir. Sir identify कैसे करेंगे कि वो neutral है? क्या बोलिए? Sir identify कैसे करेंगे कि वो neutral है? आइडेंटिफाई नहीं करना है नितिन, जानना है। तीन ही ऑक्साइड होते हैं न्यूट्रल। सर ये तीन ही होते हैं ना, न्यूट्रल और तीन यस ही होते यस। सर CO NO और N2O के अलावा नहीं है। नहीं तीन ही होते बेटा, जब तीन ही होगा तो फिर इसके अलावा कैसा सवाल पूछते हो हार्दिक? तीन ही होते हैं, जब तीन के अलावा क्या होगा? 3 के एग्जांपल प्लीज डोंट आस्क यूजलेस क्वेश्चन बेटा, रिक्वेस्ट है। तीन होते हैं, तीन लिखे हैं, तीन याद करने हैं, फिर इसके अलावा और होते हैं कि नहीं होते हैं? क्वेश्चन पूछने में कितना आगे हैं बताइए, कितना इंटरेस्टेड है क्वेश्चन पूछने में? लास्ट में क्या पढ़ने के लिए कहा था वो नहीं पढ़ा। अब सोचिए, आपको लगता होगा सर हम पे गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा नहीं कर रहे हैं। यू कैन थिंक, योर क्यूरियोसिटी comes in a very, you are showing your curiosity in the class so much, but you are not working on the homework. So what is the use of curiosity? जैसे मैं पूछता कि ये नोट्स पढ़ा क्या, हाँ से पढ़ लिया है, तो फिर आप ये पूछते तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। 2 दिन के अंदर ये 4-5 पेज पढ़ने की क्यूरियोसिटी नहीं आई,
क्वेश्चन क्लास में पूछने की क्यूरियोसिटी है, व्हाई? ऐसे ही पूछने बड़ा मजा आता है सर। एम्फोटरी ऑक्साइड इन सब मेटल के होते हैं। जिंक ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक है, इट कैन रिएक्ट विद एसिड। जिंक ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक है, इट कैन रिएक्ट विद बेस। So what is amphoteric oxide which can react with acid as well as base? सबसे बड़ी बात कि आपने नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा, नो वन केयर्ड। Here comes the frustration of teacher. No one cares कि what the teacher told us. अनिकेत पढ़े थे? सर मैंने सिर्फ ग्लांस किया था, अच्छे से पढ़ा नहीं। उसको नहीं पढ़ना कहते हैं। तो तुम भी अब देखो, तुमने भी कुछ नहीं किया था और तुम्हें ये इंटरेस्ट है कि सर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे, बताओ। तुम ये इंटरेस्ट जाहिर कर रहे हो कि सर दूसरा चैप्टर पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे, वाह। क्यों आ रही है क्यूरियोसिटी, जरा बताइए तो। 3 पेज आप 2 दिन में नहीं पढ़ पाए, 3-4 पेज। कामना पढ़े थे? नो सर। देखो कितने लोग पढ़े थे, ऑनेस्टली बताओ तो जरा, इस नोट्स को देखे थे? जैसे अपने अनिकेत ने कहा कि मैंने देखा था एक बार, कितने लोग देखे भी थे? सार्थक? बस सार्थक, वाह। और क्यूरियोसिटी स्किल आ रहे हैं आप, सब कुछ चैप्टर पढ़ा ही नहीं पढ़ाएंगे। अरे टीचिंग हमारा काम है, आपको पढ़ाना, सिलेबस कंप्लीट करना, ये हमारा काम है। ये आपको वरीड होने की जरूरत ही नहीं है। सब ऑब्वियस है, कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं थी इस नोट्स में। अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होती है? नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, नो एक्सेप्शन। तो नॉन मेटालिक बढ़ रहा है तो मेटालिक घट रहा है, तो लेफ्ट में क्या होगा? मेटल, राइट में क्या होगी? एसिडिक। तो पहला बेसिक है, बी एम्फोटेरिक है, ये एसिडिक है। अब आप ये पूछेंगे सर B2O3 एसिडिक क्यों है? वो ऑब्जर्वेशन है, बट ट्रेंड फॉलो कर रहा है, हमें ये देखना है। तो ये लिखा क्यों मैंने सारे एग्जांपल? बिकॉज यू हैव टू बाय हार्ट इट। Na2O क्या है? बेसिक या स्ट्रांगली बेसिक कह सकते हैं, वीकली बेसिक, एम्फोटेरिक, वीकली एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक। ये सारे एग्जांपल्स याद करने हैं।
एक काम करिए, लिखते चले जाइए आप एग्जाम्पल्स, ये पार्ट मत लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए नोटबुक में, यहाँ से लिखिए। अच्छा, फॉर्मूला बुकलेट शेयर किया था मैंने, यस सर क्या फॉर्मूला Yes, बुकलेट sir. शेयर किया क्या सबको? यस सर अब सोचिए कब का शेयर किया हुआ बुकलेट है, अभी मुझसे पूछा कि ऐसे सारे फॉर्मूले एनसीईआरटी में है क्या, सोचिए कितना अनअवेयर है वो। मैंने तुमको कहा कि क्लासरूम पे शेयर है, देख लीजिए आप, फिर पूछते हैं आज ही शेयर किया क्या आपने, बताइए। चलिए लिख लिया हमने, यस लिखा, ठीक है, पूरा लिख लिया लास्ट तक। सो अक्रॉस ऑल द पीरियड बाकी है। हाँ, लिखिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, एग्जाम्पल्स बाय हार्ट करने हैं, हमें जानने पड़ेंगे। आप बोलेंगे सर बीट ओ एम्फोटेरिक है, B2O3 एम्फोटेरिक क्यों नहीं है? B2O3 नॉन मेटल है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर Al2O3 मेटल है फिर भी एम्फोटेरिक है। SiO2 नॉन मेटल नहीं है, इसको आप मेटलॉइड्स भी लोग कहते हैं, नॉन मेटल अगर मान लो तो एसिडिक हो जाएगा, तो फिक्स नहीं है। पर हम जानते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगी, Non-metallic character increases. नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर Decreases. डिक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस Decreases. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सर डिक्रीज होगा डिक्रीजेस, बेसिक प्रॉपर्टी बोलो, Decreases. डिक्रीजेस डिक्रीजेस, होगा एसिडिक प्रॉपर्टी, इंक्रीजेस Increases. सब रिलेटेड हैं, एक वर्ड बोल दिया तो उससे रिलेटेड सभी चीज बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। देखो आप लोग भी ऐसा कुछ करो ना जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिले। क्लास अटेंड करना मोटिवेशन नहीं है, नो आई डोंट हैव एनी मोटिवेशन। मतलब इतने दूर रह के, मतलब मिल भी नहीं रहे हम लोग, कैसे मोटिवेशन मिलेगी आपको पढ़ाने की? कहाँ से मिलेगी? आपके वर्किंग से ही मिलेगी, आपके रिस्पॉन्स से मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, ब्लाइंडली बातें सुनने से मिलेगी, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी डिस्कशन की जाती है क्लास में, बोल दिया मतलब आपको हो गया सर, काम खत्म हो गया।
Done, sir. तो आते हैं, अब ये सब सारे एग्जांपल्स नितिन नहीं कर सकते थे, बताओ अंडरस्टैंडेबल नहीं है, बताओ जरा पढ़ते ही बोलो नितिन, Yes, sir. बताओ। टाइम फिर से आज का भी वेस्ट जा रहा है ना, चलो मैंने कहा था पढ़ने के लिए, पढ़ लेते आप, तब ये बोलते थे पढ़ाने की जरूरत नहीं है सर। डाउन द ग्रुप सारे क्या हैं, बेसिक हैं, पर बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नाउ टॉप टू बॉटम क्या होती है, metallic character increase. टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस बोल दिया मतलब उसके उससे रिलेटेड आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, सिंपल। Yes. तो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी बेटा, एसिडिक प्रॉपर्टी कम होगी, वही टाइम पास। बीओ एम्फोटेरिक था, डाउन द ग्रुप क्या होगा, बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। Basic property. Yes. B2O3 एसिडिक था, Al2O3 Ga2O3 क्या है, एम्फोटेरिक है। आयरन 2O3 Tl2O3 क्या है, बेसिक है। Tl2O3 की जगह पे आपको Tl2O मिलेगा स्टेबल, वो बताऊंगा क्यों। CO2 SiO2 GO GO2 सभी क्या एसिडिक है। SNO SNO2 PbO PbO2 सभी क्या है, एम्फोटेरिक है। प्लीज राइट, ये सब पढ़ लेते हैं आप 15 मिनट 50 मिनट से ज्यादा लगता नहीं, बट वो इंटेंशन होना चाहिए ना पढ़ने का, टाइम थोड़ी ढूंढना है। पर टाइम छोड़ दीजिए, सिर्फ ये बात मान सर ने कहा था पढ़ लेके पढ़ के जाऊंगा क्लास। Done, sir. बात है सी और एग्जांपल देखिए, मेटल्स विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब खुद सोचना, पहले समझना, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर ए और ए प्लस में कंपेयर करूं, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ए प्लस की A plus की, और ए टू प्लस की उस A plus से भी ज्यादा। ज्यादा। एनी डाउट? No, sir. अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगी, Increases. इंक्रीजेस। एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगी, Decreases. Increase. Sorry. प्रॉपर्टी क्या होगी,
increases, basic प्रॉपर्टी क्या decreases. डिक्रीज? तो MnO में +2 है, Mn2O3 Mn में क्या है +3. What will happen to the electronegativity of Mn? Decreases or increases? +2 और +3 किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? So Mn2O3. Mn2O3 एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में Sir. कंपेयर करूं तो Mn+2 is less electronegative than Mn3. +3, less electronegative than Mn plus. any doubt? No sir. तो लेफ्ट टू राइट जाने से हमारे इस एग्जांपल में क्या होगी? बेसिक प्रॉपर्टी कम होगी, एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी. मेटल भी एसिडिक हो सकते हैं अगर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, वेरी हाई हो. क्लैरिटी है? Yes. ठीक है. नेक्स्ट है, वो तो लिख दिया मैंने, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेंगे, है ना? Yes. ठीक है. अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेंगे तो साइज क्या होती है? कम होगी ना. अगर Decreases. कटायन, अगर एक न्यूट्रल आइटम को बेटा कटायन से कंपेयर करेंगे तो कटायन की साइज छोटी होती है ना. कटायन Yes. साइज छोटी होती है बिकॉज जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है. सब रिलेटेड है, सारे वर्ड रिलेटेड है. सेम यहाँ पे भी CrO Cr2O3 और एसिडिक प्रॉपर्टी हो गया. ये बेसिक होता है, ये एम्फोटेरिक होता है. अब बोलोगे सर ये एम्फोटेरिक होता है, ये कैसे सपना आएगा? सपना नहीं आएगा, याद करना है. अंडरस्टूड? Yes. कोई सपना नहीं, याद ही करना है. कोई सपना की बात नहीं करना है, याद करना है. लिखिए एग्जांपल. और ये चैप्टर टफ आप इसलिए कह सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इसे याद करना पड़ेगा, पर एक बार याद कर लेंगे तो चैप्टर में दम है. देखेंगे और टिक करके आगे No, बढ़ेंगे ना, कि No, sir. एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरह न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. नहीं सॉल्व करना है, पूछेंगे कौन सा एसिड है, टिक आगे बढ़ गए, 4 मार्क्स आ गए. सो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सच चैप्टर्स. ऐसे चैप्टर के क्वेश्चन गिफ्ट माने जाते हैं मार्क्स बढ़ाने के लिए. हाँ, जब पढ़ी कि नहीं के चैप्टर तो ये टफ इजी, कोई इसको टफ इजी नहीं कहते. हम आपसे पूछेंगे कि Mn2O7 एसिडिक है, आपको नहीं आता है, ठीक है, टफ क्वेश्चन हो गया आपके लिए. बताइए, Mn2O7 आपसे हमने पूछ लिया कि एसिडिक है या बेसिक है, तो आप नहीं बताए, ये टफ क्वेश्चन हो गया. No sir. नहीं पता ही नहीं है तो सर टफ क्या बोलूंगा? सर थ्योरी पता है सर, फिर भी क्वेश्चन नहीं बना पा रहा हूँ, वो टफ है. रिटन एवरीवन? No sir. लिखिए, आराम से लिखिए. एग्जाम्पल भी साथ में लिखते समय याद करिए एग्जाम्पल. रिया, रिया देयर, Yes, sir. याद करना एग्जाम्पल भी साथ में. Yeah, sir. और प्लीज बेटा पार्टिसिपेट करिए, कोहोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास में पार्टिसिपेट करे, और इसी बहाने आपके नाम भी याद हो जाएंगे, हमें पहचानेंगे. सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करो ना. क्या बेटा? ऊपर स्क्रॉल. हाँ यस सर. हाँ, Then sir. तो आप ये गौर करना कि जो, देखिए, ये ग्रुप 1 है, ये कौन सी ग्रुप है? 1. ये कौन सी ग्रुप है? Group 2. 2. ये Group 3. Sir, ठीक है group सर, 13. 13. 13.
और ग्रुप 14 में एसिडिक और एम्फोटेरिक होते हैं, बेसिक होते ही नहीं है। क्लियर था? Yes. ठीक है। अच्छा, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, समझाने का अपने पास टाइम है थोड़ा। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 1s2 2s2 2p2। 2p2 कार्बन सिलिकॉन का बोलोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3s2. Sorry, 3p2. मतलब सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, 4p2. arsenic selenium कहे शिव जी सुनो पार्वती, यही है ना याद याद करने का तरीका। तो इन सब का जो कॉमन है वो क्या है? NH2 NP2। NP2. अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा एलिमेंट पे? जैसे Pb ले लेता हूँ तो +2 आएगा। 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो +4 आएगा। यही आएगा ना, एलिमेंट का 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो +2 आएगा, 4 निकाल देंगे तो +4 आएगा। डन। Yes. नाउ इन P ब्लॉक top to bottom stability of lower oxidation state increases, stability of higher oxidation state decreases। मतलब C+2 से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? दिस। Silicon. ठीक। बट अगर +4 कंपेयर करो तो डन। क्यों होगा उसको एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, वो करना है मुझे, उसको बोल बताता हूँ। इट इज ड्यू टू, तो नाम देखिए आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अच्छा, जब हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन सा निकालते हैं? NP2 वाला। जब 4 निकालते हैं तो NS ये भी निकालते हैं और NP2 वाला भी. दोनों ही निकालते हैं। जब 2 निकाला मैंने तो कौन सा नहीं निकाला? So कोई दोनों ही निकाल तो 0. नहीं, 2 निकाल दिया इलेक्ट्रॉन तो कौन सा नहीं निकाला? So NS2 वाला. तो NS2 नहीं निकाला। NS2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। 2 electron. इसके इस टेक्निकल टर्म में क्या लिखा है? पेयर 2 है। ठीक है, तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हो, इफ यू मूव डाउन द ग्रुप, a pair of electrons present in ns orbital, a pair of electrons present in ns orbital, it becomes inert towards reaction, becomes inert towards reaction। तो नीचे जैसे जाएंगे आप तो इलेक्ट्रॉन्स वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, उसी का नाम क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाम बड़ा सिंपल है, a pair of electrons becomes inert, तो इफेक्ट का नाम क्या हो गया? Inert pair. इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्यों होता है? बहुत सिंपल है, डाउन द रो जब जाते हो तो f ऑर्बिटल d ऑर्बिटल सब फिलअप होता है, उनकी शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है, तो z इफेक्टिव क्या होगी न्यूक्लियस की? जितना शील्ड करना है वो कम हो गया, प्रोटॉन तो बढ़ रहा है। इफ यू आर एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, Yes. प्रोटॉन्स आर आल्सो एडेड टू दैट, बट इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रही है? पुअर। अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाएगी तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा उस इलेक्ट्रॉन्स पे? ज्यादा। Increase हो जाएगा वो. एस के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना क्या होगा? मुश्किल होगा। और एस क्लोजर भी होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? क्लोजर भी होते हैं, उसको निकालना क्या होता है? मुश्किल। तो Pb+4 स्टेबल है या Pb+2 स्टेबल है? Pb+4 स्टेबल है या Pb+2 स्टेबल है? So Pb+2. Pb+2। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। और ये सिर्फ लास्ट एलिमेंट में करना बेटा, लास्ट एलिमेंट में Pb+2 is what more stable than Pb+4, but Sn+4 is more stable than Sn+2। Yes. तो जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, वो लास्ट वाले की ज्यादा होती है हायर से।
रिमेनिंग में हायरार्की ही ज्यादा होती है। आज के क्लास की जितना भी आपने सीखा है, आज एग्जांपल बहुत किया आपने, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट दिमाग में फिट करिए, याद रहेगा। yes, तो Pb+4 स्टेबल है या Pb+2 स्टेबल है? the Pb+2, क्या रीजन है, फट से बोलो। the inert pair effect also. इनर्ट पेयर, ज्यादा हाईफाई नहीं बोलना है, टेक्निकल वर्ड एग्जैक्टली बोलनी है। इनर्ट पेयर इफेक्ट, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? अब डेफिनेशन बनाते हैं फिर से एक बार, लिखो मत कुछ, सब आप खुद से कर सकते हैं, वो आपको नोट्स में मिलेंगे, बट डेफिनेशन बनाते हैं। अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns ऑर्बिटल becomes inert when we move down the group. Group. It is due to poor shielding of f and d orbital. शॉर्टकट में आप इतना बोल सकते हैं, शॉर्टकट में इतना बोल सकते हैं, it is due to lanthanide contraction. तो inert pair effect is the result of what? Lanthanide Contract. और वो भी Pb+2+4 में, सब में नहीं। Pb+2 का स्टेबिलिटी Pb+4 से ज्यादा होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। इतना। सर, हाँ सर, और एक बार इनर्ट पेयर इफेक्ट समझा सकते हैं? आप क्या समझे बताइए। कोशिश करो ना, कोशिश करो, मैं गुस्सा नहीं रहा हार्दिक, मैं पूछ रहा हूँ। सर यही कि स्टेबिलिटी के बारे में आप समझा रहे थे सर कि तुम इसमें जो समझो समझाओ, फिर मैं इसको ऐड करूंगा फिर। तुम जो भी समझो समझो। नितिन समझाओ। नितिन समझाओ। सर NH2 NP2 में से अगर NP2 को निकाल देते तो NH2 हो जाता है, जो उसके शेल के ज्यादा क्लोज रहते हैं इसलिए उसको निकालना ज्यादा हार्ड होता है। तो ये कब होता है? जब when we move from Lengthen, top to bottom। top नहीं to नहीं, bottom. टफ वर्ड मत यूज करो, पहले समझने वाली बात करो। when we move from top to bottom, removal of electrons from ns orbital is difficult, hence lower oxidation state becomes stable as we move down the group. It is due to what? Poor shielding of, Lanthanide contraction or हाँ, inert it is due to inert pair effect. It is the result of what? Poor shielding of d and f orbital। ठीक है, यस सर। तो सेंटेंस छोटा सा लिख लो, थोड़ा सा लिखना तो लिख लो। A pair of electrons in ns orbital becomes inert. A pair of electrons in ns orbital becomes inert as we move down the group. As we move down the group. यस सर। ठीक है, बढ़ते हैं ना। यहाँ देखिए, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स हम आपको बता चुके हैं रेडॉक्स में। व्हाट इज ऑक्सो एसिड? व्हेन इन द एसिड एलिमेंट इज अटैच्ड टू दिस, है ना, ऑक्सो एसिड्स। यस सर। Yes, हेलो, अस एसिड, हाइपो अस एसिड, इक एसिड, परिक एसिड, था ना, नेमिंग सिखाया था ऑक्सो एसिड्स का। yes sir. यस सर। और लिखा व्हेन बेसिसिटी इज सेम। व्हाट इज बेसिसिटी? n फैक्टर, नंबर ऑफ H+ डिस्प्लेसेबल इज सेम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ती है। H2SO4 H2SO3, सल्फर सेंट्रल एटम है, सेंटर में वही है, सल्फर अटैच टू डबल बॉन्ड O, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रल एटम कौन सी है? सल्फर। तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा। सेकंड एग्जांपल,
सेम सिचुएशन, थर्ड एग्जांपल सेम सिचुएशन, फोर्थ एग्जांपल। और फोर्थ एग्जांपल में दोनों ही क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है। डिफरेंट। हेलो, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा एक यस बात सर। बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? सर ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपॉर्टेंट है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट तो इंपॉर्टेंट नहीं है। Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो दोनों ही सल्फर थे, तो हमने क्या किया, कंपेयर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ भी +5 है, यहाँ भी +5 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट चलेगा, दोनों एलिमेंट ही डिफरेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस, मतलब वही हो गया ना यहाँ जो था लिखा हुआ। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो मुझे क्या बढ़ाना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ाना है। तो एन और पी में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, एन की ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो एसिड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा। Yeah. ज्यादा। व्हेन बेसिडी इज डिफरेंट और सेम सेंट्रल एटम, एक ही एग्जांपल ये जो पढ़ना होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे मैटर नहीं करता, वो किसी और फैक्टर पे मैटर करता है। एग्जांपल ऑक्सीडेशन स्टेट लिख भी लेता हूँ, +1 +3 +5। अब यहाँ तो उल्टा दिख रहा है, पर ये बेसिक डिफरेंट की बात करते हैं। व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ H3PO2? 1। व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ H3PO3? 2। 2। ये सब पुराने हैं और आप नहीं यस। बता पाएंगे तो गलत बात है, पढ़िए, रिवाइज करिए। ठीक है, ये हो गया। ये पहले दोनों एग्जाम्पल लिखिए, फिर आगे का एग्जाम्पल थोड़ा टफ है, ये लिख लीजिए पहले, ये नोट करिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट थोड़ा ऑफ टॉपिक चले गए थे हम लोग, लेकिन वो जान गए, कोई दिक्कत नहीं। सर फोर्थ एग्जांपल को एक बार रिपीट करो ना, 5 वाला नहीं समझा। दोनों +5 ही है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो यस। सेम, पर सेंट्रल एटम ही अलग अलग है ना। यस। सेंट्रल एटम अलग अलग है, तो कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, नाइट्रॉन की ज्यादा होती है पी से। तो अगर पी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसकी एसिड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम हो जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना। यस। बस तो वही वहां पे फैक्टर लगा दिया। इट मींस हमें, हमारे लिए ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बस। डन, दिन हो गया। हो गया नितिन यहाँ तक? डन सर। ठीक।
बेसिकली डिफरेंट है, एक ही एग्जांपल ही है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। उसकी एक्सप्लेनेशन कभी केमिकल बॉन्डिंग के समय में दूंगा या उसके बाद दूंगा, पर लर्न तो कर लीजिए। H3PO2 H3PO3 H3PO4 मैथमेटिक्स स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या है, ऊपर वाले लॉजिक के ऑपोजिट है। along a period, अब देखिए यहाँ से एग्जांपल, along a period CH4 NH3 H2O HF, इन सब में कंपेयर कर। अच्छा, along the period क्या डिसाइड करता है सब कुछ? along the period कौन सी प्रॉपर्टी सब कुछ डिसाइड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वही डिसाइड यूज करना होगा। नाउ HF से H+ निकाल दें, एसिड से क्या निकाल दिया मैंने, H+ निकाल दें, तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। CH4 से हमने क्या निकाल दिया, H+, क्या फॉर्म हो गया? conjugate base. CH3 माइनस। CH3 माइनस, Yes, remind. H तो निकाला, एक H कम हो गया, प्लस निकाला तो क्या कम हो गया, प्लस कम हो गया तो माइनस बढ़ गया ना। न्यूट्रल था, न्यूट्रल से प्लस हटा दिया तो माइनस बढ़ जाएंगे ना। NH3 से Yes. H+ निकाला, क्या बनेगा, NH2 माइनस, NH2 H2O से OH माइनस निकाला, HF से H+ OH। निकाला, डन। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब एक बात समझिए और छोटी सी, HF को लिखता हूँ, ये बीच में बॉन्ड पेयर है, किसकी तरफ शिफ्टेड होगा? सर फ्लोरीन की तरफ। क्यों? सर वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए। तो अगर Yes, अपनी bond तरफ detector. अपने तरफ खींच लेगा तो F पे क्या चार्ज डेवलप होगी, डेल्टा नेगेटिव। क्या बोलते हैं उसको? Partial difference. पार्शियल चार्ज। Partial. पार्शियल चार्ज, सर वो डेल्टा होता है सिग्मा होता है। डेल्टा, डेल्टा कुछ भी लिख लो, डेल्टा लिखते हैं लेकिन, ठीक है। अब मुझे बताना, किस के पास ज्यादा डेल्टा होगा, नीचे वाले या ऊपर वाले में? सर ऊपर वाले में। क्यों? क्योंकि F ज्यादा कंजूस है, ओ से ज्यादा होगा। F O से ज्यादा कंजूस है, तो अपना इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रख, दूसरे का भी खींच लेगा अपनी तरफ। यस सर। तो Yes. डेल्टा प्लस किस पे ज्यादा जनरेट होगी, H के पास, ऊपर वाले पे या नीचे वाले पे? सर बोलो ऊपर वाले में। ऊपर वाले से. बिकॉज ऊपर वाले में H+ ज्यादा जनरेट होने की टेंडेंसी है, तो ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? सर HF। HF. तो अब वो ऑर्डर फॉलो कर लेते हैं, तो F से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, F से ऑक्सीजन। नहीं, F से कम इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या है, F इज मोर देन O, मोर देन N, नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगी इन चारों में? सर HF HF. फिर H2O. H2, फिर NH3 and CH. एंड ठीक। देन CH। सबका कॉन्जुगेट बेस बना लिया मैंने, सोच के बोलिएगा, गलत मत करिएगा। O माइनस स्टेबल है या F माइनस स्टेबल है, नो हड़बड़ाहट। सर F माइनस ज्यादा स्टेबल है क्यों? सर, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वोल आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना। O माइनस का भी सेम है। सर देखो, में OH माइनस ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्यों? सर क्योंकि गलत गलत बोलिए, अभी तक हम समझाए नहीं, तो फ्लोरीन गलत का मत सर बोलिए। जो ये रहता है ना, मतलब उसमें प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो उसको ये ज्यादा मिल, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो रिपल्शन ज्यादा मिलेगा। सो गलत, उसमें गलत लॉजिक, और बोलो। प्रोटॉन्स को इन्वॉल्व मत करिए, फिर से वही बात, जो सिखाया गया उसको यूज नहीं कर रहे हैं आप, कहीं और भटक रहे हैं। अलोंग द पीरियड क्या यूज करनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप कहीं Electronegative. भी चले जाइए घूमने के लिए, लॉर्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे लानी है आपको, अलोंग द पीरियड। नाउ O माइनस स्टेबल है या F माइनस स्टेबल है? F माइनस का मतलब F ने Sir, इलेक्ट्रॉन F एक्सेप्ट, minus ज्यादा stable है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है ना. और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हम साइज पे डिपेंड कराते हैं, साइज की बात कर नहीं रहे हैं, तो गलत लॉजिक हो गया।
Okay. बोलते जाओ, गलत सलत बोलो, सब बोलो ना, पार्टिसिपेट करो। रिया, यू शुड पार्टिसिपेट इन द क्लास। को-होस्ट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। एफ पे माइनस को सिंपल से लॉजिक देते हैं। एफ पे माइनस है, ओ पे माइनस है। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन किया है। Think किया। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या अपने पास रखने की टेंडेंसी किसके पास ज्यादा होगी, ओ के पास या एफ के पास? F के सर पास। एफ के पास। क्यों? सर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पैसे रखने की टेंडेंसी किसके पास ज्यादा होगी? पैसे कौन रख, किसके पास पैसा ठहरता है? जो एक्स्ट्रा वेगेंट, जो खर्चीला होता है वो, या जो कंजूस होता है? सर जो कंजूस रहेगा। कंज्यूस होता है। So F is most electronegative element. F will try to keep the electrons on itself. It will be more stable. वो अपने पास रखना चाहता है। वो माइनस से कम स्टेबल कौन होगा? सर NH2 माइनस। CH3 उससे भी कम। CH3। CH3 माइनस। तो इन सब में स्टेबल कौन है, इन चारों में? F माइनस। सर F माइनस। ऊपर चारों में सबसे एसिडिक कौन है? सर HF माइनस। सॉरी HF। HF। बोलो, गलत सलत बोलो, लेकिन बोलो, वर्ड्स लाओ। तो अगर मैं पूछूं कौन सा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है? सर F सर नेगेटिव। HF। Which conjugate base out of 4 conjugate base stable? सर F नेगेटिव। F नेगेटिव। Which acid is stronger? सर HF। इसका मतलब जो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रॉन्गर होगी। लिखिए अच्छे से, लिखिए। मोर द स्टेबल इज कॉन्जुगेट बेस, मोर द स्टेबल इज कॉन्जुगेट बेस, stronger will be the corresponding acid. Sir, more the stable in conjugate base. Stronger will be the acid. ठीक है, अब रुकिए। कॉन्जुगेट बेस का मतलब बेस ही है। वो कॉन्जुगेट क्यों बोलते हैं? वो क्योंकि उसका उससे बना हुआ बेस है। अल्टीमेटली कॉन्जुगेट बेस होता क्या है? सर बेस ही होता है। बेस ही होता है। और बेस की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है। बेस की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है। एसिड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने एक्सेप्ट की करने की होती होती है। विल डिफाइन ऑल द कॉन्सेप्ट, डोंट वरी। पर फिलहाल आप एट दिस मोमेंट ट्राई टू लर्न व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बेस टू गिव। टू गिव इलेक्ट्रॉन एंड फॉर अब एसिड टू बताइए, गेन। F माइनस इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा या OH माइनस इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? सर चलो, OH माइनस। माइनस। क्यों? क्योंकि F क्या है? F माइनस is सर conjugate. F ज्यादा कंजूस है। Electron ज्यादा negative. कंजूस। F ज्यादा कंजूस है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो टेंडेंसी ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? लेस। Less. लेस। तो अलोंग द पीरियड बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा कब होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? कम। सर कम होनी चाहिए। तो अलोंग, लिखो सेंटेंस लिखो। अलोंग अ पीरियड बेसिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम। थोड़ा जल्दबाजी हो गया, लिखो। अलोंग अ पीरियड basic strength is proportional to along a period basic strength is proportional to along a period की बात करें बेटा, not down the group। हर जगह रीजन क्या लाना है? कौन सा वर्ड का? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे भी जोड़ देना है उसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डोनर। सिंपल। अब मुझे बताइए, सर आपने ये नहीं बोला कि बेसिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू अलग। लिखा ना, मैंने लिखा भी है। 1 अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम, 1 अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम। ठीक है, फिर से पूछ रहा हूँ, आउट ऑफ दिस कॉन्जुगेट बेस विच इज स्ट्रॉन्गर बेस? सर HF। ये लो, खूब कहाँ चला गया HF के पास? आउट ऑफ दिस कॉन्जुगेट बेस कह रहे हैं तो चले गए HF के पास। आउट ऑफ दिस कॉन्जुगेट बेस, 4 कॉन्जुगेट बेस, CH3 माइनस। व्हाई? बिकॉज दी डोनर एटम कौन सी है? कार्बन। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है?
कम है, कम है। टेंडेंसी टू डोनेट क्या हो जाएगी? ज्यादा, ज्यादा। ज्यादा होगी। F माइनस कैसा बेस है? एसिडिक, देखो अब ये नया ही लाया। सॉरी सर बेसिक बेस ही है। एसिडिक, बेसिक बेस एसिडिक बेस क्या होता है? अब तुम एसिडिक बेस बोलोगे क्या अब ज्यादा? F माइनस कैसा बेस है? वीक बेस है। बेस, अच्छा F माइनस कैसा? F माइनस स्टेबिलिटी में क्या है, ज्यादा या कम? सर ज्यादा है। तो F माइनस स्टेबल है, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। F माइनस वीक कॉन्जुगेट बेस। UCB। कोई डाउट? जो तो अगर आपको अलोंग द पीरियड एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो पहले कॉन्जुगेट बेस बनाइए उसका, उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए या उसकी बेसिक स्ट्रेंथ चेक कर लीजिए। जो स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? फर्स्ट, जो स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा, कम उसके एसिड की ज्यादा होगी। जो वीकर कॉन्जुगेट बेस होंगे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा, डन। यस, अब मुझे बताओ H2S और HCl में ज्यादा एसिडिक कौन है? कोई रश नहीं चाहिए मुझे, आराम से बताइए। सर HCl, क्यों? सर क्लोरीन का Cl इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस इससे है, ज्यादा chlorine- ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, along the period, लिखो फिर से एक बार, सब लिखा हुआ है आपने। along the period from left to right electronegativity increases without any exception। तो सल्फर से क्लोरीन क्या हुआ? लेफ्ट टू राइट यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई? ज्यादा। ज्यादा, ज्यादा। तो उसकी एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बोलो फट से। ज्यादा। ज्यादा, इंक्रीज होगी। इफ आई मेक द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HS माइनस, और यहाँ भी कॉन्जुगेट बेस बनाया मैंने Cl माइनस, कौन सा स्टेबल है? सर Cl माइनस। Cl माइनस, Cl माइनस। जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा या उसी का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ज्यादा, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीकर होगा। ठीक है ना? अब फटाक से लिखिए जल्दी जल्दी। सर आपने HS माइनस कैसे लिया? तो H2S में H प्लस निकालेंगे तो क्या बचेगा बताओ? HS। फिर कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक H प्लस निकालनी पड़ती है। ठीक है। यस, यस। जैसे जो आपने पूछा तो मैं थोड़ा और इसको करता हूँ। H2S एंड HS माइनस को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। एसिड बेस पेयर कहते हैं। H2O एंड OH माइनस को क्या कहेंगे? एसिड बेस पेयर। अच्छा, एसिड से बेस बनाने के लिए क्या किया मैंने? नेगेटिव, H प्लस को निकाल लिया। निकाल दिए, तो OH माइनस से H2O बनाने के लिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे, H प्लस ऐड करेंगे। तो OH माइनस अगर बेस हुआ तो H2O क्या हुआ? एसिडिक, जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सोच के बताओ। क्वेश्चन रिपीट करें। If OH minus is a base, then what is H2O? If OH minus is a base, what is H2O? सर बेस। बोलो। If OH minus is a base, what is H2O? सर एसिड बेस, आप टाइम लीजिए बताइए, फिर से बता रहा हूँ। ये जरूरत नहीं है अभी, लेकिन चलो ओपन हुआ है डिस्कशन तो कर लेते हैं। अगर ये एसिड है तो OH माइनस क्या है? बोलो। कॉन्जुगेट बेस, तो अगर ये बेस है तो ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, कितना टाइम लग गया बोलने में? व्हाट इज CB का मतलब? कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस बनानी है तो एक H प्लस निकाल दीजिए। कॉन्जुगेट एसिड बनानी है तो एक H प्लस ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर दीजिए। ठीक है।
लिखिए बस, अब नहीं भटकेंगे, लिखिए। क्लियर? सबको हो गया एग्जाम्पल? ये सारे एग्जाम्पल दिमाग में सेट होंगे। ये एग्जाम्पल 10 बार आएगा नितिन, एक बार नहीं, 10 बार, 15 बार भी हो सकता है। सेम एग्जाम्पल, CH4 NH3 H2 HF, मेनी टाइम्स इट विल कम। डन सब लोग? यस सर। ठीक। सर 1 मिनट। लिखिए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। डन सर। सर डन। हाँ ठीक है। नाउ देखिए, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलना है क्या? नो सर, साइज बोल नो दो। सर, साइज इलेक्ट्रॉन ठीक 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 ठीक, कंट्रोल, ठीक ठीक ठीक, रुको। HF HCl, HF और HCl में F की साइज छोटी है, Cl की बड़ी है, Br की और बड़ी है, I की और बड़ी है। तो डाउन द ग्रुप साइज ऑफ हेलोजन आइटम क्या हो रही है? बढ़ रही है। इंक्रीज। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है H और F के बीच में, H और Cl के बीच में, H और Br के बीच में, H और I के बीच में, बॉन्ड डिक्रीज होती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है। तो बॉन्ड एनर्जी कम हो गई या बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गया? बॉन्ड लेंथ को इग्नोर करिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, चलिए। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गया तो इसको निकालना इजी है या मुश्किल है? सर इजी होगा। इजी होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एक्सप्लेन नहीं करनी है, कैसे एक्सप्लेन करनी है बोलो? साइज से। साइज। साइज बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई? कम। तो H+ को निकालना क्या होगा? इजी होगा। इजी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? बोलो, ज्यादा। इंक्रीज।
अब बोलो सर ये रीजन कहाँ से बनाया आपने? तो पहले मेरे पास क्या मिला? ऑर्डर मिला एसिडिक स्ट्रेंथ का, फिर हम लोगों ने कहानी बनाई। अगर मान लो कुछ नहीं मिलता, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही लगाता, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड ही होता लॉजिकली? सर फ्लोरीन होता। HF हो जाता। तो पर एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि HCl ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, HCl से ज्यादा कौन है? HBr, HBr कौन है? HI। तो फिर हमने कहानी क्या बना दी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा, you have to use word size. The साइज size will increase, bond strength will decrease, ease of removing H plus will be what? Increase, hence acid strength what? इंक्रीजेस। Increases. अब फिर से logically, HF अगर weaker, HI अगर strongest acid है, तो strongest acid का conjugate base क्या होता है? Stable। स्टेबिलिटी पढ़ चुके हैं? यस वो हम generalized है, वो सब हमेशा valid है। जो sentence लिखा आपने, stable is the conjugate base, stronger will be the acid, ये हमेशा valid है। तो HF अगर stronger acid है, तो I minus क्या हो गया? Stable। स्टेबिलिटी ज्यादा। ज्यादा। अब उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं? फिर से लॉजिक देखो, F माइनस कहो या Cl माइनस कहो या Br माइनस कहो या I माइनस कहो, सबके पास पहले देखो F के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। 7 तो F माइनस के पास क्या होगा? 8। 8 तो F के पास भी 8, Cl के पास, Cl माइनस के पास भी 8, Br माइनस के पास भी 8, I माइनस के पास भी 8। बट एटॉमिक साइज बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। कम होगी। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी क्या होगा? कम होगा। कम होगा। एक रूम में 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक छोटे रूम में 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक बड़े रूम में 4 इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ रिपल्शन ज्यादा होगी? छोटे सर रूम। एक रूम में 4 इलेक्ट्रॉन वाले। नहीं, छोटे रूम में 4 ना, चेंज किया छोटे मैंने, रूम में। छोटे रूम में। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन व्हाट विल हैपन? डिक्रीजेस। अगर रिपल्शन कम होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। ज्यादा। एनी डाउट? नो। नो रुको, लिखना मत, पर आंसर देना फिर करना आगे। NH3 ज्यादा एसिडिक है या PH3 ज्यादा एसिडिक है? सर pH 3 PH3 सर। वेरी गुड, क्योंकि डाउन द रूट साइज बढ़ता है, तो Yes. बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कम। कम होगा। H को निकालना क्या होगा? इजी। इजी। डन। लिखिए फटाक से, यस फटाक से लिखिए। डन सर। डन ना? सर 1 मिनट। हाँ, लिखो लिखो, कोई बात नहीं, आराम से लिखो। सर डन। सब लोग का हो गया? प्रिया हो गया? Yes, sir. नो, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ है। अब ये बिल्कुल यूनिक एग्जांपल है, मैं इसको आपको बाय हार्ट भी करने के लिए कहूंगा, बिकॉज अभी हाइब्रिडेशन हुआ नहीं है। फिर भी ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन होती है वो sp हाइब्रिडाइज होती है, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होती है, और सिंगल बॉन्डेड, सिंगल सारे सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना हो, उसको sp3 कार्बन कहते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या होती है? 10। ज्यादा एसिडिक कौन हो गया फिर? ट्रिपल वाला। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज भी रखो यार, बाद में उसको दोबारा चलेगा डिस्कशन, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगी तो।
पर दिमाग में फिट तो हो गया एटलीस्ट कि sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp2 कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp3 कार्बन और भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब सेम कार्बन अलग अलग फीचर शो कर रहा है, आप देख रहे हैं। अगर हम एक ही कार्बन की प्रॉपर्टी अलग अलग देख रहे हैं तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज करेंगे, साइज यूज नहीं करेंगे। अब ये सिमिलर क्वेश्चन है, कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ लॉजिकली। NH3 Yes. का लोन पेयर, P का लोन पेयर। अब साइज बड़ा तो लोन पेयर डेंसिटी कम। अगर मेरे पास लोन पेयर ही नहीं है तो मैं किसी को दे पाऊंगा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी देने की Yes. क्या होती है? बेसिक स्ट्रेंथ होती है। F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, सेम लॉजिक, साइज बड़ा, लोन पेयर डेंसिटी डिक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। कंप्लीट करिए फटाक से। Done. नेक्स्ट देखिए लास्ट सेक्शन, और कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ है। अब ये एसिडिक्स तो नहीं है। अच्छा, कोई रिड्यूस करने वाला एजेंट है, कोई मान लो रिड्यूसिंग एजेंट है, इट विल गिव इलेक्ट्रॉन और इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। रिड्यूस करने वाला एजेंट, a reducing agent will give electron or will accept electron? Sir, will give Will electron. give Will give electrons. electrons. Very good. Will give electrons. A reducing agent will give O oxygen atoms, so we accept oxygen atoms. So can you repeat? A reducing agent will accept oxygen atoms or will donate oxygen atoms. Donate. No, No, it sir, will it will gain gain. gain It will gain oxygen. ठीक है। A reducing agent will give hydrogen or it will accept hydrogen. Sir, it will give it will give hydrogen. hydrogen. It will give hydrogen. चलो इतना तो पहुंचना था, इसलिए इतना लंबा आपको कहानी बनवाया। तो रिड्यूसिंग एजेंट का अगर मुझे स्ट्रेंथ चेक करना है तो मुझे क्या चेक करना है जो हाइड्रोजन दे सके? बोलो फटफट। Yes, sir. जो हाइड्रोजन दे सके वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब मुझे बताओ, NH3 का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है या SbS3 का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है? किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है? So NH3. Sir, SBA. NH3 वाला, बिकॉज डाउन द ग्रुप तो बॉन्ड वीक होती है ना। Yes, size के. एनी डाउट? बोलो। No, sir. तो डाउन द ग्रुप साइज कम, साइज बढ़ रहा है हेलोजन का, बॉन्ड एनर्जी कम हो गई। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस ऑफ किसका? EH बॉन्ड, वेयर E इज व्हाट एलिमेंट? E क्या है? एलिमेंट है। Yes. EH bond where E is an Element. element. Bond length बढ़ गया, bond strength कम हो गया, ease of giving H what increases, so reducing power बोलो Increases. increases. Bond energy कम हो गई तो stability भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। Come. लिखिए। आज कब से क्लास थी? So आज 130 Sir, से class 130 से 130 से 130 से 230 नहीं 130 Sir, से 330. 3:30 and then अब 9 बजे तक। क्या कर लिया आप लोगों ने अपनी लाइफ? सर पता नहीं, जय बोले रहे और पता नहीं। इसको बोलते हैं जहन्नुम बनाना, है ना। Yes, sir.
नो अच्छा मतलब पहले की लाइफ आराम थी, अभी की लाइफ आराम है? सर, दोनों। पहले तो कैसे होगा? पहले ही होगा ना यार, लॉजिकल है तो बिल्कुल। पहले पहले आपको टाइम नहीं मिल रही थी पढ़ने के लिए, अभी क्या हो रहा है? अभी अभी टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए। अब तो ना खुले आप बोल सकते हैं सर, सब कुछ तो मिल ही नहीं रहा है टाइम से पढ़ने के लिए, अब तो पढ़ाई छोड़ना ही है। सर 10th में इससे कम पढ़ाई की थी। 10th में तो सर कम ही पढ़ाई करनी होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यस सर। हाँ 10th में सर, क्लासेस ज्यादा होते हैं, सर 10th बोर्ड्स में का क्लासेस इतना ज्यादा होता है। है। सर बोर्ड्स का इतना होता है, लोग ज्यादा पढ़ते हैं, मैंने बैरली कुछ पढ़ा। हाँ बहुत तो नहीं पढ़ते हैं 10th में, तो लास्ट मोमेंट में पढ़ के काम चला लेते हैं। 10th में उनका क्लासेस कम रहता है। 10th देखो, 10th अगर 1 है ना, तो ये जो अपनी जेई और नीट की प्रिपरेशन है वो 1000 है, सिंपल 1000 है, कोई लिमिट ही नहीं है कंटेंट की। आज तुम देख लो जितना कंटेंट पढ़ा, कितना एग्जाम्पल पढ़ा होगा, तुम खुद देख लो ना, एग्जाम्पल्स की बौछार है आज में, 4-5 पेज के अंदर ही सब क्वेश्चन अलग अलग है। एटॉमिक साइज बढ़ा तो बॉन्ड एनर्जी घटा, बॉन्ड लेंथ बढ़ा, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटा, रिड्यूसिंग पावर बढ़ा, स्टेबिलिटी कम हो गया, सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हैं, और ऑल आर बेस्ड ऑन व्हाट? एटॉमिक साइज। Yes. ठीक है, और एक छोटा सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, क्या है छोटा सा। पीरियोडिक डन, नेक्स्ट क्लास में केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस, नहीं मेरा बस ये पूछना था कि पहले आप कहते हैं कि सर टाइम नहीं मिल रहा पढ़ने के लिए सर, अब आप क्या बोलोगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, क्या पहले ही बोल दिया आपने नहीं मिल रहा, तो बिल्कुल क्या होता है? पहले आप बोलते सर थोड़ा कम मिल रहा है, अभी आप बोलते कि बिल्कुल नहीं मिला, अभी पहले नहीं बोल दिया, अभी और आपकी जहन्नुम होने वाली है, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी ना क्लासेस। और Yes. यस। सर पहले लाइक बाकी चीजों के लिए बहुत टाइम होता था, वीडियो गेम्स एंड ऑल दैट, अभी उसके लिए रात रात भर जागना पड़ता अभी है। 5 दिन क्लास होगी, 5 दिन, अभी 4 दिन चल रही है ना, फिर सर 4 को हर रोज 5। हो रहा है अभी। सर हर हो रहा है सर वेडनेसडे को के बजाय हमारी सैटरडे को हो रही है, वरना 5 दिन ही हो रही है हमारी। अच्छा अच्छा, मतलब हो गई, मतलब इन शॉर्ट जहन्नुम हो चुकी है, हो ही गई है। बट आपको इसमें भी बैलेंस करके चलना है, अपने सारे काम पूरे करने हैं, और कोशिश करनी है जो कहते हैं टीचर लोग उसको पूरी करिए, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़िए पर टीचर की बात पूरी करिए। वो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेटेड आयन का मतलब होता है जैसे मान लो Na+, सिर्फ Na+ लिखा और Na+ के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लिया, इसको हाइड्रेटेड आयन कहते हैं। तो जितना छोटा कटायन हो, जितना छोटा अनायन हो, उसकी सराउंडिंग क्या होती है उतनी ज्यादा होती है। तो Li+ छोटा होता है या Na+ छोटा होता है? Li+ छोटा होता है, Lifeless. पर Li+ एक्वस मतलब हाइड्रेटेड बड़ा हो जाता है Na+ से, बिकॉज Li+ को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेता है सराउंड। और ये बड़ा बन जाता है। Na+ को सराउंड तो करता है बस थोड़ा बहुत कर पाता है, K+ को और थोड़ा कर पाता है, लाइक दिस। तो हाइड्रेटेड आयन की साइज किस पर डिपेंड करेगी? उसके एटॉमिक साइज पर। तो अगर आइसोलेटेड आयंस की बात करेंगे तो Li+ विल बी स्मॉलर देन Na+, देन K+, देन Rb+, देन Cs+। बट अगर मैं हाइड्रेटेड की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? अपोजिट। ऑपोजिट। डन। यस। Not only cation, it is applicable to anion also. Why it will be, why it is happening? Simple, जितना छोटा कटायन उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होगी उतनी ज्यादा होगी, बिकॉज फोर्स का इक्वेशन क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R²। और भी मॉलिक्यूल चारों तरफ से आने लग जाते हैं। आई थिंक इतना हो गया है, ये फिनिश इट। नेक्स्ट क्लास में केमिकल बॉन्डिंग होगी। आप Yes, sir. क्या था, भूल गया बेटा मैंने। Thank you, sir. Bye, sir. हार्दिक, Yes, sir. मैंने एंड किया सेशन? सर अभी आप बोले ना कि ओके, तो नहीं। मुझे लगा कि हार्दिक सीरियसली, मैं क्लास में आपको एंड स्टार्टिंग से एंड तक बोलूंगा कुछ नहीं बोलने के लिए, सीरियसली। मैं जानता हूँ आप लोग के पास ब्रेक का टाइम कब है, तो नेक्स्ट टाइम से मैं 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा, तो बड़े आराम से अब लीव करना।